इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ढेर सारा प्रीपोजिशन का वीडियो डाला हूं, लेकिन ये भी मैं क्वेश्चन प्रीपोजिशन का ही डाल रहा हूं, है ना, जो कि एक प्रकार से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, 9, 10, 11, 12 के भी प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हर एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है प्रीपोजिशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि काउज लीव्स खाली जगह ग्रास। तो ग्रास देखो यहाँ पर खाने वाला चीज़ है, और जब किसी चीज़ को खा पी करके जीवन व्यतीत करता है या रहता है, लिव माने रहना होता है, तो एक घर में रहना होता है या एक होता है कि किसी चीज़ को खा पी करके रहना। तो यहाँ पर ग्रास जो है खा पी करके रहना है, तो जब खा पी करके रहने का बोध कराता है तो लिव के साथ ऑन का प्रीपोजिशन लगता है, लिव ऑन। तो काउज लिव ऑन ग्रास, यहाँ पर ऑन लग जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? वी लिसन खाली जगह म्यूजिक। तो लिसन के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, वी लिसन टू हो जाएगा। लिसन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू, है ना। वी लिसन टू म्यूजिक, हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, ये हो जाएगा, टू भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? द चेयर वाज मेड। जब किसी चीज़ से बना होता है ना, किसी चीज़ का बना होता है, ठोस चीज़ का, तो हम परमानेंट न बन जाएगा। लकड़ी से जो बनेगा तो परमानेंट बन जाएगा, तो मेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है ना, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। द चेयर वाज मेड ऑफ वुड, जो चेयर जो है वो लकड़ी का बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? ही लिव्स खाली जगह कोलकाता। देखो कोलकाता यहाँ एक शहर का नाम है जहाँ पर रहा जा सकता है, तो जब कोलकाता शहर का नाम है, रहने के लिए बोध करा रहा है, तो लिव के साथ बड़े शहर में इन का प्रयोग होता है। एक कोलकाता एक बहुत बड़ा नगर है, तो बड़े नगर में इन का प्रयोग होता है, तो ही लिव्स इन हो जाएगा, ही लिव्स इन कोलकाता, ही लिव्स इन कोलकाता। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मोहन लिव्स खाली जगह रामपुर। तो रामपुर एक गांव है, छोटा सा गांव, कस्बा के नाम के पहले ऐट का प्रीपोजिशन लगता है, लिव्स के साथ ऐट प्रीपोजिशन लगेगा, तो लिव्स के साथ ऐट प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि ही डाइड खाली जगह वाउंड। तो वाउंड बने क्या होता है? घाव, वाउंड बने होते घाव। जब कोई बीमारी से मरता है, तो डाइड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन ये घाव से मरा है ना, घाव के कारण मरा, तो ही डाइड फ्रॉम हो जाएगा वाउंड। घाव से मरता है तो WOUND वाउंड लग जाएगा प्रीपोजिशन, लेकिन जब कोई बीमारी से मरेगा तो ऑफ लग जाएगा, है ना। तो ही डाइड फ्रॉम वाउंड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या कर रहा है? मोहन इज वेरी केयरफुल। मोहन इज वेरी केयरफुल। मोहन जो है बहुत ही सावधानी है, केयरफुल, तो केयरफुल के साथ अबाउट का प्रयोग होगा, केयरफुल अबाउट। मोहन इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। मोहन जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सावधान है, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। केयरफुल के साथ अबाउट प्रीपोजिशन लग जाएगा, 7 नंबर में अबाउट प्रीपोजिशन लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आई राइट खाली जगह माई राइट हैंड। लिखता है, किस माध्यम से लिखता है, लिखने का तरीका क्या है, किस सोर्स से लिखते हैं, तो राइट के साथ यहाँ पर विथ हो जाएगा। हम हाथ के माध्यम से लिखते हैं, तो राइट विथ माई राइट हैंड हो जाएगा, है ना। 8 नंबर में क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या? विथ हो जाएगा। मैं अपने दाएं हाथ से लिखता हूँ,
आई राइट विथ माई राइट हैंड, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सुनील इज मैरिड। देखो यहाँ पैसिव वॉइस में है, मैरिड जब पैसिव वॉइस में रहता है। सुनील जो है विवाहित है, किससे विवाहित होने वाले? तो नीलम के साथ। तो सी इज मैरिड, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, टू प्रीपोजिशन लगेगा। सी इज मैरिड टू नीलम, ठीक है। सी इज मैरिड टू नीलम, है ना, कि वह नीलम से को विवाहित होने वाली है। सुनील जो है नीलम से विवाहित होने वाली है, तो मैरिड के साथ टू लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देयर इज ए कैट, खाली जगह टेबल। एक टेबल है, टेबल के एकदम सतह से संपर्क होकर के बिल्ली बैठा हुआ, तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए कैट खाली जगह टेबल, तो ऑन हो जाएगा। जब किसी सतह से संपर्क में बैठा हुआ रहता है तो पर का अर्थ बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। देयर इज ए कैट ऑन द टेबल, टेबल पर एक बिल्ली है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? द लेटर आई बाउट दिस पेन, मैं इस कलम को ख़रीदा हूँ, मैं इस कलम को ख़रीदा हूँ कितने रुपये में, टोटल कितने रुपये में ख़रीदा हूँ? तो टोटल मनी को बताने के लिए, टोटल मनी को बताने के लिए फोर प्रीपोजिशन लगता है, तो 4 RS 5। मैं इस कलम को 5 रुपया में ख़रीदा हूँ, मतलब टोटल अमाउंट बता रहे हैं, कलम का टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन जब दर बताएगा, किसी चीज़ का जब दर बताया जाता है, कलम खरीदने का, है ना, दर बताया जाता है, तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन लगता है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आई बाउट दिस पेन फॉर RS 5 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द लेटर वाज रिटेन, ये पैसिव वॉइस है। जब भी पैसिव वॉइस में रहता है तो बाई का प्रयोग करते हैं, जब पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो द लेटर वाज रिटेन बाई शेखू, यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन हो जाएगा, बाई प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही जंप्ड गति करते हुए नदी में कूद रहा है। तो जब गति करते हुए नदी में कूद रहा है तो इनटू का प्रयोग है, क्योंकि अभी बाहर है, नदी के बाहर, नदी के पानी के बाहर है। जब पानी के अंदर घुस जाएगा तो अंदर का स्थिति में चला जाएगा गति करते हुए, तो इनटू लगेगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया, ठीक है, तो इनटू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट खाली जगह इंग्लिश। जब किसी भाषा को दूसरे भाषा में बदला जाता है, एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन किया जाता है ना, बदला जाता है, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी इनटू का प्रयोग है। ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश, तो यहाँ भी इनटू प्रयोग हो जाएगा। ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि ही वेंट, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली गया किस माध्यम से दिल्ली गया? बैल से, गाड़ी से, स्कूटर से, किस माध्यम से वह दिल्ली गया? तो यहाँ पर बता रहा है ट्रेन। और जब भी 4 चक्का वाला गाड़ी रहता है, 4 व्हीलर रहता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ट्रेन के साथ प्रीपोजिशन बाई लगेगा, है ना। ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई। ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? हरी केम हेयर, हरी यहाँ आया था। हरी आया था किस तारीख को आया था? तो तारीख बताने के लिए ओन प्रीपोजिशन प्रयोग किया था। हरी केम हेयर ऑन 6 सितंबर, 6 सितंबर को हरी यहाँ पर आया था। 6 सितंबर को हरी यहाँ पर आया था, ऑन 6 सितंबर। अगर जो ये सितंबर नहीं रहता तो इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तारीख दिया हुआ, डेट दिया हुआ, तो ऑन का ही प्रयोग करेंगे।
ऐसे तारीख के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर 6th दिया हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, ऑन 6 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी वाज बोर्न। देखो ईस्वी के नाम के पहले भी इन का प्रयोग होता है, बोर्न इन। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 को। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि दिस इज डिफरेंट खाली जगह। तो डिफरेंट के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, डिफरेंट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यह जो चीज़ है वह दूसरों से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम अदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हु आर यू लाफिंग एट। तुम किस पर हंस रहे हो? हु आर यू लाफिंग एट, तुम किस पर हंस रहे हो, है ना? तो कौन है जिस पर तुम हंस रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी। हु आर लाफिंग एट, यहाँ पर 8 हो जाएगा कि तुम किस पर हंस रहे हो, किसका मजाक उड़ा रहे हो, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, हु आर यू लाफिंग एट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही इज ग्रीडी खाली जगह मनी। ही इज ग्रीडी खाली जगह मनी, ग्रीडी फॉर मनी। ही इज ग्रीडी फॉर मनी। कारण क्या है? वह उसे लालची होने का कारण क्या? वह लालची है। किस लिए लालची है? कारण क्या है? पैसा के लिए लालची है ना? तो 4 हो जाएगा। ही इज ग्रीडी फॉर मनी, वह पैसे के लिए लालची है, 4 हो जाएगा, प्रीपोजिशन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट करा कि दे प्रिवेंटेड मी। तो प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, तो दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग। तो प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? फ्रॉम। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग, वह बोलने से मुझे रोकता है। विच क्लास आर यू खाली जगह, बोल रहा है कि तुम किस क्लास में हो या तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? इन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो जाएगा। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना? तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो जाएगा। विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो, तो यहाँ पर हो जाएगा इन प्रयोग हो जाएगा। तुम किस क्लास में हो, तो इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, IN इन, तुम किस क्लास में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही हैज बीन अब्सेंट। ही हैज बीन अब्सेंट, वह अनुपस्थित है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में निश्चितता का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे जो है एक सिंस टाइम है, बिल्कुल निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सिंस हो जाएगा, सिंस फ्राइडे होगा। ठीक है, यहाँ जो भर आएगा वो क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में सिंस भराएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? ही ट्रेवल्ड, वह यात्रा किया किसके माध्यम से? तो 2 चक्का वाले गाड़ी के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगता है। तो वह यात्रा किया किससे, किस पर यात्रा किया? तो साइकिल पर, तो ऑन ए साइकिल होगा, ऑन ए बाइसिकल। यहाँ पर ऑन लग जाएगा, प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। 2 चक्का वाले गाड़ी के लिए ऑन प्रीपोजिशन लग जाएगा।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द कैट जंप्ड, खाली जगह रूफ, जो बिल्ली है वह छत से नीचे कूद गई। तो छत से अलग नहीं हो गया, तो छत से अलग होने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, OFF ऑफ का प्रयोग करेंगे। जंप्ड ऑफ या जंप्ड फ्रॉम, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। द कैट जंप्ड फ्रॉम, जंप्ड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जंप्ड ऑफ द रूफ, तो यहाँ पर OFF ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन टू लगता है, फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन लगता है, तो सुबह से लेकर के शाम तक वह काम करता है, सुबह से लेकर के शाम तक, तो फ्रॉम के साथ टू लगेगा यहाँ पर, टू। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहाँ पर टू लग जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, TO2 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिस्टर वर्मा इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है टू, ठीक है। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, तो सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, जितना भी रहता है, इन्फीरियर, सुपीरियर, ये सब के साथ प्रीपोजिशन टू ही लगता है, TO2 लगता है, ठीक है। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये सभी प्रीपोजिशन लगता है, तो मिस्टर वर्मा इज सुपीरियर टू मी हो जाएगा, मिस्टर वर्मा इज सुपीरियर टू मी हो जाएगा। इसी तरह से इन्फीरियर टू होता है, सुपीरियर के साथ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। गोल्ड सेल्स पर ग्राम, देखो यहाँ पर रेट बता रहा है पर ग्राम, पर 5000 प्रति ग्राम सोना बिकता है, सोना बिकता है पर ग्राम कितना, 5000 रुपये प्रति ग्राम। यहाँ दर बता रहा है, और दर बताने के लिए ऐट का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ऐट हो जाएगा, ठीक है। दर बताने के लिए प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या होगा, ऐट हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, ए कम्स, ए जो आता है बी के पहले आता है, इस बात को ध्यान रखो, ए जो आता है बी के पहले आता है, तो पहले का मीनिंग क्या होता है, बिफोर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर। ए जो आता है बी के पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मॉर्निंग एक निश्चित समय है, निश्चित समय के पहले सिंस प्रीपोजिशन लगता है, और अनिश्चित समय के पहले फॉर प्रीपोजिशन लगता है, तो मॉर्निंग निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो क्या करा, सॉरी 22, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोर इज मेड, बोला आटा जो है किससे बनता है, तो गेहूं से बनता है, आटा जो है गेहूं से बनता है, और ये बदलता रहता है, जैसे कि आटा से गेहूं बना, गेहूं से आटा बना, आटा से रोटी बनेगा, तो ये परिवर्तन होता रहेगा। जब भी परिवर्तन होता है, एक अल्प समय के लिए जब परिवर्तन होता है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, किससे बनाया जाता है, तो व्हीट, गेहूं से बनाया जाता है, आटा जो है गेहूं से बनाया जाता है, फ्रॉम हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सॉरी 23 नंबर, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री, एग्री के बाद अगर जो यू, ही, सी, इट इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो विथ लगेगा, लेकिन अगर जो एग्री के बाद कोई निर्जीव पदार्थ रहेगा तो टू लगेगा, ठीक है। तो एग्री के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा,
एग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा, क्योंकि यू लगा हुआ तो आई डोंट एग्री विथ यू, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। आई डोंट एग्री विथ यू, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लग जाएगा। आई डोंट एग्री विथ यू, है ना, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू, लेकिन यू की जगह अगर कोई निर्जीव चीज़ रहता, कोई प्रपोजल रहता तो टू लग जाता। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिस पेन बिलोंग्स के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। बिलोंग्स के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पर टू लग जाएगा। ठीक है, बिलोंग्स के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, वी मस्ट बी फेथफुल, हमें अवश्य वफादार रहना चाहिए। किसके प्रति? वी मस्ट बी फेथफुल फॉर आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के प्रति। यहाँ विथ हो जाएगा, फेथफुल विथ लगा देंगे। ठीक है, हमें अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए, तो विथ हो जाएगा, विथ। वी मस्ट बी फेथफुल विथ आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, विथ हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो जैसे कि ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो 36 नंबर में क्या आ जाएगा, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, 4 हो जाएगा। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट। और ही वाज इल फ्रॉम फीवर, तो दूसरा नंबर में क्या होगा, 37 नंबर में फ्रॉम हो जाएगा। ही वाज इल फ्रॉम फीवर। आई एम टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, टायर्ड ऑफ हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क। कम एंड सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठिए, आइए और मेरे बगल में बैठिए। तो बगल के अर्थ बताने के लिए सीट के साथ बिसाइड होगा, बिचला, BESIDE, बिसाइड। कम एंड सिट बिसाइड मी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करा कोहन कि मोहन ऑल आर प्रेजेंट, मोहन को छोड़ करके मतलब मोहन के अलावा सभी उपस्थित थे। तो अलावा या अतिरिक्त का प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, बिसाइड्स होता है, तो बिसाइड्स हो जाएगा, बिसाइड्स। इस बात को ध्यान रखो, अंतिम यस लगता है तो अतिरिक्त का अर्थ होता है, लेकिन जब यस नहीं रहेगा तो बिसाइड होएगा और उसका अर्थ होता है बगल। तो यहाँ पर अर्थ दे रहा है, अतिरिक्त का अर्थ दे रहा है, इसलिए बिसाइड्स होगा, बिसाइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।